हेलो दोस्तों, मैं जय आहूजा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज एक नया दिन और एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज एक टॉपिक पे बात करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअली जो बिगनर्स हैं, जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं, उनको इस विषय में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या फिर कोई जो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी क्रिकेट में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम दूर कर पाऊँ। और अब जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिस पे मैंने आज वीडियो बनानी है, वो टॉपिक है लाइन और लेंथ का, कि कैसे एक बैट्समैन बैटिंग करते हुए लाइन को और लेंथ को जज कर लेता है जल्दी और उसके अकॉर्डिंग अपना शॉट प्ले करता है और उस बॉल के ऊपर जल्दी आता है। कभी कभार हमारा क्या होता है कि जैसे बॉलर ने हमें बॉल फेंकी है और हम उसको जज करने में गलती करते हैं, आगे के बॉल को पीछे घुस के खेलते हैं और कभी कभार पीछे की बॉल को आगे की तरफ खेलते हैं। उस वजह से क्या होता है, हम LBW आउट हो जाते हैं या फिर हम कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें करेक्ट लाइन और लेंथ को जज करना बहुत ज़रूरी है। अब उसका क्या तरीका है जज करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारे की पॉइंट्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम गलतियां कहाँ पे करते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखो और चीज़ें लर्न कर लो। तो दोस्तों, लाइन और लेंथ जज करने के लिए जो हमें फ़र्स्ट चीज़ देखनी है, वो चीज़ ये देखनी है कि एक तो फर्स्ट जब हम एक स्टांस लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल हमने क्या है अपना स्टांस लिया। स्टांस लेने के बाद जो हमारे हेड की पोजीशन है, हेड की पोजीशन बिल्कुल स्टिल रहनी चाहिए। ना हेड ऐसे फॉल होगा, ना हेड ऐसे फॉल होगा। अगर ऐसे फॉल होगा तो भी हम लाइन लेंथ जज करने में दिक्कत होएगी, और हमारा ऐसे फॉल होगा तो भी हमें लाइन एंड लेंथ जज करने में दिक्कत होएगी। हमारे जो आइज़ लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, फोकस्ड रहेगा बॉल की तरफ। उसके बाद अब मैंने लिया स्टांस लेने के बाद बॉल खेलते टाइम जब बॉल रिलीज़ हो रहा होगा, हम जस्ट एक ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं। वो ट्रिगर मूवमेंट पे जो हमारी जो बॉडी का वेट है, वो हमारा जो बॉल्स की जो फीट है, जो फ्रंट जैसे बैक लेग है, इसकी 2 बॉल होती हैं यहाँ पे, जो हमारी यहाँ की 2 बॉल होती हैं, इस पे हमारा वेट रहेगा, और आगे की जो ये 2 बॉल हैं इस पे वेट रहेगा, जिससे हमारा जो बेस है वो पूरा फर्म रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अब इसमें क्या है, जब हमारा बैट जो हमारे जो बॉडी का वेट है इन दोनों चीज़ों पे रहेगा, तो हम इससे आगे भी मूव कर पाएंगे और बैक फुट में भी मूव कर पाएंगे, जिससे जो हमारी बॉडी, अगर बॉल आगे गिरा है तो हमारी बॉडी आगे भी आए और बॉडी पीछे भी जाए, दोनों में हमारी मूवमेंट क्विक हो। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये ट्रिगर मूवमेंट पे जो वेट ट्रांसफ़र है वो सही होना चाहिए। अब इसके बाद हम कैसे जज कर सकते हैं बॉल को, कि हमारी जो बॉल अगर आगे गिरी है तो हम आगे जज हुए, और हमें जो पीछे गिरी है वो पीछे जज हुए। हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, बॉल पे फोकस रखना है। आयुष, मुझे एक बॉल पकड़ाओ। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉलर हमें आउट स्विंग कराएगा या इन स्विंग करवाएगा, ठीक है। अब कोई हमें फॉर एग्जांपल आउट स्विंग करवाएगा, तो आउट स्विंग में जो वो स्विंग की पोजीशन रखेगा वो इस तरह से रखेगा, हल्का सा ऐसे रखेगा, और उसका आर्म और जो बॉडी, जो उसकी बॉडी होगी, ये विकेट है, विकेट की अगर वो पास से बॉल डाल रहा है, फॉर एग्जांपल आप ये लगाओ कि ये बॉलिंग विकेट है जहाँ से बॉलर बॉल आ रहा है, अगर वो विकेट के पास से डाल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको आउट स्विंग करवाने जाएगा, और अगर बाहर से डाल रहा है वो बॉल तो आपको वो ऐसे रख के रिस्ट अपनी हल्की सी ब्रेक करके आपको अंदर करवाने जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको रखना है फोकस बॉल के ऊपर, कि इसके हाथ की पोजीशन कैसे आ रही है, बॉडी की पोजीशन कैसे आ रही है, जब ये छोड़ रहा है, जब यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है बॉल को, और तो ये विकेट के पास से रिलीज़ कर रहा है या दूर से रिलीज़ कर रहा है। अगर वो दूर से रिलीज़ कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अंदर की तरफ डालने की कोशिश कर रहा होगा, और जब पास से विकेट के रिलीज़ कर रहा है तो वो बाहर डालने की कोशिश कर रहा होगा। हमारा बॉल पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बॉल को आखिरी तक देखेंगे छूटते हुए हाथों से, तो उससे होगा क्या, जो हमारे जो आइज़, हमारा क्या है, ब्रेन होता है। अब ब्रेन में क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्ले में आ जाता है। हमने प्रैक्टिस पे हम ड्राइव की प्रैक्टिस करते हैं, पंच की प्रैक्टिस करते हैं, कट की प्रैक्टिस करते हैं। अब जब हम मैच खेल रहे होते हैं या नेट्स कर रहे होते हैं, तो जब बॉलर हमें बॉल डाल रहा होता है, तो वो जब बॉल रिलीज़ करता है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे माइंड को सिग्नल भेजता है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसके ऊपर। अब वो बॉल पे अगर हमारा फोकस सही है, हमारा हेड स्टिल है, हमारा बेस फर्म है, तो हम उस पर आगे की बॉल पे आगे खेलेंगे, पीछे की बॉल पे पीछे खेलेंगे। लेकिन
आपको मैं इसके साथ एक चीज़ और भी बता दूं, कई लड़कों का सिस्टम ये होता है या कई बच्चे जो गलती क्या करते हैं कि वो बॉल पे फोकस करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। लाइक बॉलर जब अपने रन अप पे जा भी रहा होता है तब भी वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि उन पे फोकस करना है, मुझे बॉल पे फोकस करना है। हमारे माइंड की कैपेसिटी 1 से 2 3 इतने टाइम की कैपेसिटी होती है फोकस करने की, उससे ज़्यादा हमसे फोकस नहीं हो सकता किसी भी एक सर्टेन मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो हमें क्या करना है, जब बॉलर अपना रन अप स्टार्ट करेगा तब ही फोकस करना है उसके हाथ पे कि वो क्या बॉल छोड़ने वाला है। अगर वो स्पिन छोड़ रहा है तो स्पिन में हमें देखना है कि वो बॉल ऐसे छोड़ रहा है या ऐसे छोड़ रहा है। अगर वो ऐसे बॉल छोड़ रहा है तो बॉल सिर्फ स्पिन होगा, लेकिन अगर वो बॉल ऐसे करके छोड़ रहा है और शाइनी साइड यहाँ पे है तो दोस्तों वो बॉल हवा में ड्रिफ्ट भी होगा और टर्न भी होगा। तो उस पर हमें और फोकस करना है। और दूसरे हाथ का जो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, अगर वो भी बॉल ऐसे छोड़ रहा है तो बॉल ये ज़्यादातर सीधा चलेगा, लेकिन अगर वो बॉल को ऐसे छोड़ रहा है, लाइक इस पोजीशन में छोड़ रहा है, जो हमारा ये लगा लो कि थर्ड मैन की तरफ पोजीशन जा रही है, तो जो बॉल को जो अगर शाइनी साइड यहाँ पे है तो हवा अगर यहाँ से काटेगी बॉल को तो ये बॉल अंदर चलेगा और टप्पा खा के बाहर की तरफ कट सकता है। तो हमें बॉलर के हाथ से ही जज होगा कि क्या वो बॉल फेंकने वाला है, किस टप्पे पे बॉल पड़ेगी, उस बॉल पे कैसे रिएक्ट करना है। तो की पॉइंट यही है लाइन और लेंथ जज करने का, कि आपकी जो बॉडी का जो स्टांस है वो सही हो, आपका वेट इक्वली ट्रांसफर्ड हो आपकी जो बॉल्स ऑफ द फीट है उसके ऊपर। फिर आप फोकस करोगे कि बॉलर कहाँ से कैसे बॉल रिलीज़ कर रहा है। बॉल आपने रिलीज़ होते हुए देखी, आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड सिग्नल देगा कि आगे का बॉल है या पीछे का बॉल है। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते 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 इंप्रूव हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फोकस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपको लाइन एंड लेंथ जज करनी है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको फोकस बढ़ाने के लिए हम लाइन और लेंथ में गलती ना हो उसके लिए हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा फोकस बढ़ जाए। अब मैं 6 ड्रिल उसकी बताऊंगा, आप ये प्रैक्टिस करो, ये 6 ड्रिल से इंप्रूवमेंट ज़रूर होएगी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये सामने एक लड़का मैंने खड़ा करा है और ये फर्स्ट ड्रिल है जिसमें हम लाइन और लेंथ जज करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब वो वहाँ से अपना एक बॉल को हवा में पॉप करेगा, ठीक है, मुझे बस ये करना है, मुझे बॉल पे नज़र रखनी है। आप पॉप करो वहाँ से बॉल को, ये देखो अब मैं अपना नॉर्मल स्टांस में हूँ, तू पॉप करता रहे, मैं बॉल पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, बॉल पे फोकस, आपको बॉल के ऊपर फोकस करना है। अब वो दूरी है, एक दूरी आप बना के रखोगे दूसरे लड़के से, वो बॉल पे ऊपर वो अब बॉल को पॉप कर रहा है और मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, मेरा फोकस बॉल के ऊपर बढ़ता जाएगा और जब मैं इसको प्रैक्टिकली नेट्स पे या फिर मैच में खेलूँगा तो मेरे को ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। सेकेंड ड्रिल अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, सेकेंड ड्रिल दिखाओ। सेकेंड ड्रिल हम इसको खुद हाथ में रख सकते हैं बॉल को, और बॉल पे फोकस रखेंगे, बॉल पे फोकस, ये सेकंड ड्रिल है, बॉल पे फोकस रखना, ठीक है, फोकस के लिए। अब इसके बाद थर्ड ड्रिल क्या है, अब हम किसी को बोलते हैं कि हमें कैच कराओ, लो भाई, ठीक है, अब देखना वो मुझे कैच कराएगा, मुझे बॉल पे फोकस रखना है, ठीक है। अब एक ये वाली ड्रिल देखो, आखिरी तक बॉल को देखना है, अब इसके बाद ये वाली ड्रिल, ये देखो आप, मैं ऐसे नॉर्मल अपने स्टांस में खड़ा हो गया हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ बॉल फेंकना भाई, ठीक है, बॉल पे फोकस रखना है, बॉल पे फोकस, आगे का बॉल था मैं आगे गया, बॉल पे फोकस रखना है। ये मैं लेदर की बॉल से कर रहा हूँ, लेकिन ये आप कॉस्टको या विकी की बॉल से करो, इससे फोकस बढ़ेगा, आपके पैर चलेंगे बॉल के ऊपर। हल्का फेंकियो, ठीक है, बहुत बढ़िया, हल्का पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो, बस, हाँ चल, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मैं बॉल पे फोकस कर रहा हूँ और मेरे पैर भी चल रहे हैं, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ मैं बॉल पे फोकस रख रहा हूँ और मेरे पैर चल रहे हैं। बैकफुट की फेंक, बैकफुट, हाँ ये देखो गाइस, ये इसने थोड़ी पीछे फेंकी, मैंने हेड से एंड तक वॉच करा, अपने हाथों तक आने दिया बॉल को, और मेरा फोकस बॉल के ऊपर है। ये फोकस के लिए ड्रिल बता रहा हूँ मैं आपको, लाइन और लेंथ जज होएगी इससे अच्छी, ठीक है। तो गाइस ये है थर्ड ड्रिल। फोर्थ ड्रिल बता रहा हूँ आपको फोकस के लिए, फोकस करें, नॉर्मल बेसिक चीज़ है, बेसिक,
ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़। इससे आपका फोकस बढ़ सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 500 करो, 1000 करो, 2000 करो, 5000 करो, 10,000 करो, जितने मर्जी करो, लेकिन फोकस, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद एक और ड्रिल बता रहा हूँ। तो गाइस ये एक और ड्रिल है। लाइक मैंने उस लड़के को खड़ा कर दिया और बॉल को और ऊपर कर, हवा में कर दे। अब वो वहाँ पे बॉल को लेके खड़ा है। मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल के ऊपर फोकस रख रहा हूँ। फोकस 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 फोकस। उसकी सीम की पोजीशन बाहर है, वो बॉल चलेगा आउट स्विंग, अंदर की तरफ कर। हाँ, ये बॉल हो गई अंदर की तरफ, आउट स्विंग कर। थोड़ा सा बॉल को और ऐसे कर। हाँ, ये चलेगा गाइस सीधा या आउट। ये मेरे फोकस से ही पता चल रहा है, क्योंकि मैं उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि हाँ वो उसके हाथ में जैसे बॉल है, वो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ और मुझे उस चीज़ का आइडिया हो रहा है। अब स्पिन की तरह पकड़ना है, एक बार बॉल को स्पिन की तरह पकड़ना। हाँ, अब ये बॉल इसका सीधा चलेगा, ये बॉल चलेगा सीधा। ये इसने ऐसे सीम इसकी सीधी आ रही है, सीम को थोड़ा सा ऐसे कर, इधर की तरफ, फाइन लेग की तरफ, फाइन लेग की तरफ सीम को कर, सीम को, हाँ सीम को फाइन लेग की तरफ कर। हाँ, ये गाइज ये थोड़ा सा ऑफ स्पिन होगा। मेरे को दिखा बॉल एक बार। तेरे को पकड़ना है बॉल को ऐसे ऐसे, ये फाइन लेग की तरफ दिखे, ये सीम फाइन लेग को फेस करे। ठीक है गाइज, अब मैंने इसको बोला है कि बॉल को वैसे पकड़ना। ठीक है, टूट रही है रिस्ट, इसको सीधा कर रिस्ट को और ऐसे कर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और बेटर होगा ये। गाइस थोड़ा सा बिगनर लड़का है, लेकिन यही है कि ठीक है मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ बॉल को, तो मेरे को पता चलेगा कि ये ऑफ स्पिन होगी, सीधी होगी। मुझे जज तभी होगा बॉल जब मैं इस पर फोकस करूँगा। लास्ट एक और ड्रिल बता रहा हूँ मैं, उसमें क्या कर सकते हैं। अब गाइस देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, अब छोड़ दे तू। अब हम क्या करते हैं, हम एक ग्लव रखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, एक ग्लव रखते हैं हम थोड़ा सा पीछे, इसको लाइन पे रखियो, लाइन पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं लूँगा यहाँ पे स्टांस। ठीक है, अब आप फेंको बॉल, अब आप फेंको बॉल, थोड़ा पीछे हो आप पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। हाँ, बॉल फेंक। ये देखो गाइस, ये इसके पास पड़ी है, ये फ्रंट फुट की बॉल है। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है, इसको जज करना है कि फ्रंट फुट है या बैक फुट है। वो मैंने एक तरह से बैक फुट की लाइन पे रखा हुआ है, थोड़ा सा फ्रंट फुट की लाइन पे। चल भाई, ये देखो, ये बैक फुट की लाइन के पास पड़ा, मेरा पैर पीछे चला क्योंकि मैंने फोकस रखा हुआ था, तो मेरे को जज हुई। ये एक और ड्रिल है लाइन जज करने की। ये देखो, ये बैक फुट का बॉल था, मेरा पैर पीछे आया। ये फ्रंट फुट का बॉल था, मेरा पैर इस एरिया, इस ग्लव के आसपास पड़ा, तो मेरा पैर आगे आया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं गाइज, ये बेसिक ड्रिल्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो और अपना बैटिंग में लाइन और लेंथ के ऊपर सही आए बैट, सही बॉडी पोस्चर आए, वो आप सुधार सकते हो। बेसिक ड्रिल्स मैंने आपको बता दी हैं, और भी ड्रिल्स बताऊंगा, बहुत सारी ड्रिल्स है गाइज। ऐसे एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बाद एक ड्रिल ऐसी है लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो है विजुअलाइजेशन। जब आप एक आंख बंद करके, फॉर एग्जांपल आप आइज़ क्लोज़ कर लेते हो अपनी, और क्लोज़ करके एक इमेजिन करते हो कि बॉल कहाँ गिर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको एक बॉलर बॉल डाल रहा है, आउट स्विंग करा रहा है, आपने आइज़ बंद करी, आइज़ बंद करके विजुअलाइज़ करा, ये ड्राइव मारी मैंने, क्योंकि मैंने इमेजिन करा, अपनी आँखों को बंद करके इमेजिन करा कि बॉल मेरे ड्राइव वाले एरिया में गिर रही है। अब मेरे को कोई ऐसी बॉल जो गुड लेंथ एरिया में गिरी है और आउट स्विंग हो रही है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आउट स्विंग हो रही है, छोड़ दी मैंने। ये विजुलाइज़ करना है आपको, विजुलाइज। आप 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट मेडिटेट करो, विजुलाइज़ करो, मेडिटेट करो, विजुलाइज़ करो। आपकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आने की गारंटी मैं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी आप कहीं पे भी कर सकते हो, और इसको फॉलो करने से आपकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। बेसिक विजुलाइज़ करना है, बाउंसर टाक, ठीक है, विजुलाइज, अंदर आती हुई बॉल, डिफेंस, ये बेसिक चीज़ है। मैं विजुलाइज़ करूँगा, विजुलाइज़, आंख बंद करा विजुलाइज़, आंख बंद करा विजुलाइज़। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनसे आपके लाइन लेंथ जज जल्दी होगी, आपकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। अब ओवरऑल चीज़ें आप अपने इमेजिन कर सकते हो माइंड में कि फील्डर कवर पे खड़ा है, मिड विकेट पे खड़ा है, स्क्वायर लेग खड़ा है, कहाँ पे भी खड़ा है, आप विजुलाइज़ करके ये सब चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें आपकी लाइन और लेंथ इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। बट अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मास्टर स्ट्रोक है आपकी लाइन और लेंथ जज करने के लिए। लाइन लेंथ जज करने के लिए मास्टर स्ट्रोक हमारा क्या है, माइंड। हमारे दो माइंड होते हैं, एक फ्रंट माइंड, एक बैक माइंड। हमारा बैक माइंड होता है अनकॉन्शियस, आगे फ्रंट माइंड होता है जिसमें हमारी जो ऑल ओवर जो चीज़ें चल रही हैं वो सब आती हैं।
तो दोस्तों अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड प्ले में आ रहा है और अगर आपका आगे का जो फ्रंट माइंड है वो नेगेटिव नहीं हो रहा, वो पॉजिटिव सोच रहा है, वो बोल्डली चीज़ें सोच रहा है कि हाँ मेरे को मेरे रेंज में चीज़ें मिलेंगी तो मैं पॉजिटिव क्रिकेट खेलूँगा, मेरे जो स्ट्रोक्स हैं मैं उनको बैक करूँगा, मेरे को गलत एरिया में बॉल देते ही बॉलर को चौका या छक्का मारूंगा, तो आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलोगे। लेकिन अगर आपके माइंड में ये आया कि बॉलर मुझे आउट कर जाएगा, ये बॉलर ऐसी बॉल डालता है, वैसी बॉल डालता है, फलाना डालता है, ढिंकना डालता है, तो आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, अपने आप को माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो। ये बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इनसे इम्प्रूवमेंट होती है हर चीज़ में। कोई भी बड़ा प्लेयर है, जो भी इंडिया भी खेल रहा है या कोई भी प्लेयर है, वो सब ये चीज़ करता है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर बना जाता है और अपने माइंडसेट को बैक कर करके स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना जाता है। आप बेसिक चीज़ें, आप ये मत सोचो कि वो जो आउट कर दे या जो भी है, आप बस मैच में जाओ या नेट्स करो या कहीं पे जाओ, सिर्फ बॉल के ऊपर फोकस, बॉल के ऊपर फोकस, हाथ के ऊपर फोकस कि ये क्या बॉल छोड़ रहा है, वो फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर वो फोकस हटा तो आप आउट, अगर आप फोकस हटा नहीं, आपने अपने आप को बैक करा, अपने स्ट्रोक्स को बैक करा, तो आप रन्स बनाओगे ही बनाओगे। 100 200 300 बनती है तभी जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है। और आज की डेट में जो मॉडर्न क्रिकेट है ये सारी डोमिनेटिंग क्रिकेट है, तो आपको माइंड से डोमिनेट करना ही पड़ेगा। क्यों? अगर आप डोमिनेट नहीं करोगे तो आप बैकफुट पे आओगे और बैकफुट पे आते ही आप आउट होगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है मास्टर स्ट्रोक बैटिंग का, जो माइंडसेट में बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइन लेंथ करने। अगर आपके माइंड में स्ट्रोक नहीं है, अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं शॉट मारूंगा इस बॉलर को गलत देते ही, तो आपके शॉट नहीं लगेंगे, वो बंद हो जाएगा, वो आप अपने आप को बैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी डिफेंसिव है या आपके माइंड में ये है कि ये बॉलर मुझे आउट कर देगा। लेकिन आपके माइंड में ये है कि मैं इसको स्ट्रोक खेल सकता हूँ, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मैं अपने आप को बैक करूँगा, जो मैंने प्रैक्टिस करी हुई है मैं उस पर बिलीव करूँगा और जस्ट फोकस करूँगा बॉल को, तो आप किसी भी बॉलर को वर्ल्ड के खेल जाओगे। ये एक बेसिक माइंडसेट है जो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो दोस्तों ये ओवरऑल सारी चीज़ें थी जो लाइन और लेंथ, माइंडसेट, मैंने आपको इस वीडियो में सब चीज़ बताई कि क्या ड्रिल्स होती हैं, क्या माइंडसेट होती है, सब चीज़ ओवरऑल बताई है आपको इस वाली वीडियो में मैंने। तो आप इसको फॉलो करो और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हेल्प हुई, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। मैं उस पर भी आपसे बात करूँगा, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई करूँगा। तो कोई भी दिक्कत हो आपको, आप मुझे डीएम कर दो। मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है क्रिकेट विद जय, मुझसे कोई भी आपकी बैटिंग में इशू आ रहा है, मुझे एक बार मैसेज करो, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। बाकी अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसको हेल्प करो ग्रो करने में, जिससे मैं भी इनकरेज हूँ और वीडियोज़ बना सकूँ और वीडियोज़ रेगुलरली आपके लिए निकाल सकूँ। तो इसीलिए दोस्तों मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।